आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को कम कीमत पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए मानक शुल्क दर घटाई। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया का उपचार आयुष्मान योजना में शामिल होगा। प्रदेश भर में कल आयोजित लोक अदालतों में 4 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई हुई। सुलह समझौते के आधार पर मामलों का किया गया निराकरण। और देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रूड पाम, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सूरजमुखी तेल पर मानक शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। रिफाइंड पाम, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मानक शुल्क दर कम करके 32.5% कर दी गई है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 17.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों के दाम ज्यादा रहे हैं, जो मुद्रास्फीति और उपभोक्ताओं के लिए चिंताजनक है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे खाद्य तेलों की लागत बढ़ती है और घरेलू कीमतों पर असर पड़ता है। बढ़ती कीमतें कम करने के लिए सरकार ने इस वर्ष फरवरी से अगस्त के बीच कई कदम उठाए थे। इनमें आयात शुल्क को युक्तिसंगत करना, रिफाइंड पाम ऑयल की आयात नीति में संशोधन करते हुए इसे प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में रखना, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तथा सूरजमुखी तेल के मानक शुल्क की दर को कम करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न बंदरगाहों पर सुविधाएं तैयार करना और आयातित खाद्य तेलों की खेप के लिए मंजूरी प्रक्रिया तेज करना शामिल है। पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों से प्राप्त होने वाले हीरों की नीलामी 21 सितंबर से आयोजित की जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि नीलामी में उज्जवल, मैले और औद्योगिक किस्म के कुल 139 नग हीरे रखे जाएंगे। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 14 कैरेट का बड़ा हीरा होगा। इस नीलामी में पन्ना, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में हीरा व्यापारी शामिल होते हैं। प्रदेश में कल 1382 खंडपीठों के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर लोगों के मामलों का निपटारा किया गया। इसके लिए जिला विकास खंड, श्रम और कुटुंब न्यायालयों ने नेशनल लोक अदालतें लगाई, जिनमें करीब 4 लाख मामलों की सुनवाई हुई। जबलपुर में 439 मामलों का निराकरण किया गया और लगभग 1,09,10,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश पारित हुआ। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुटुंब न्यायालय में कुल 46 वैवाहिक संबंधित मामलों में समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। कुल 14 न्यायिक खंडपीठ द्वारा न्यायालयों में लंबित 283 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ और 477 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। वहीं आगरमालवा में 149 का निराकरण किया गया। छतरपुर जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में कुल 33 खंडपीठों का गठन किया गया था, जहां प्री लिटिगेशन के 758 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले में महिला बाल विकास और डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि अभियान में 18,005 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने की सफलता पर बधाई दी है। योजना के प्रारंभ से अब तक 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत सरकार की योजना में लगन से किए गए कार्य और प्राप्त सफलता के लिए इस वर्ष इस कार्य से संबद्ध कर्मचारियों और सभी अधिकारियों को बधाई दी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,521 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र की अब तक की सर्वाधिक 2,840 जन संरचनाएं शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के 45 जिलों की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर स्वीकृति जारी कर दी गई है। इनमें भोपाल जिले की 31, बैतूल की 194, मुरैना की 266, जबलपुर की 205, छिंदवाड़ा की 207, सिवनी की 183 और रीवा की 145 जल संरचनाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार ने देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए आर्थिक सहायता 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बहुत कम आयुष महाविद्यालय हैं और भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों की आवश्यकता है। वे कल गुवाहाटी में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल में पूर्वोत्तर में आयुष प्रणाली में विविधता, शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार से संबंधित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्यों को नए आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए भूमि और मानव शक्ति उपलब्ध करानी चाहिए तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मिले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में आयुष क्षेत्र में सबके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियां ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगी। देश में अपनी किस्म की ये पहली परियोजना है जिसमें ड्रोन के इस्तेमाल से 500 मीटर के सामान्य दृष्टिमार्ग से आगे तक औषधियां पहुंचाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक डेंगू के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से अत्यधिक प्रभावित जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर के जिला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्य सरकार डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके नियंत्रण के लिए सर्वेक्षण पर लार्वे को नष्ट किया जा रहा है। घरों में पानी रुके रहने की स्थिति पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जबलपुर शहर के निगम आयुक्त संदीप जीआर ने कहा कि यहां डेंगू के 393 मरीज मिल चुके हैं। आगरमालवा जिले में कल डेंगू के 2 संदिग्धों की मौत हो गई। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 179 हो गई है। नीमच जिले में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 165 जिला खनिज स्थापनाओं डीएमएफ को आयकर से छूट दे दी है। पहले 151 डीएमएफ न्यासों को कर से छूट दी गई थी। अब यह संख्या बढ़ाकर 165 कर दी गई है। एक ट्वीट में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत वसूली और उस पर ब्याज दोनों पर कर में छूट दी गई है। गौरतलब है कि खनन से संबंधित संचालन से प्रभावित देश के हर जिले में लोगों के कल्याण के लिए गैर लाभ वैधानिक न्यास डीएमएफ स्थापित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल सपरिवार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए। आगरमालवा जिले में कोविड टीकाकरण का पहला डोज लगाने के मामले में 100% लक्ष्य प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। और मुरैना जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं से घर घर पानी प्रदाय करने का कार्य जारी है। पिछले दिनों 375 नल जल योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को कम कीमत पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए मानक शुल्क दर घटाई। प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया का उपचार आयुष्मान योजना में शामिल होगा। प्रदेश भर में कल आयोजित लोक अदालतों में 4 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई हुई। सुलह समझौते के आधार पर मामलों का किया गया निराकरण। और देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता बढ़ाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।